हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी और उनके मन में आपकी इमेज कैसी है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन हुआ तो क्या रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, डेविल भी आ गया। ओके, Angel please guide us for Pisces. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर बात करते हुए। ठीक है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। वो भी कोई भी बात आपसे छुपाकर पहले रखते थे, बहुत ज्यादा उन्होंने हाइड एंड सीक खेला है आपके साथ, तो अब वो चीजें बंद हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो सारी क्लैरिटी के साथ यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी यहाँ से आगे डिसीजन होगा पूरी क्लैरिटी रहेगी उसमें। एक तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो शादी की बातें क्लियर बोल दे आपको। ये भी हो सकता है जैसे ही आपसे बातचीत शुरू होती है, आपने जैसे उनको अनब्लॉक किया या फिर ब्लॉक ही नहीं किया हो और कभी बात ना की हो आपने इतने दिनों में उनसे, आने मतलब लास्ट कुछ दिनों से, तो हो सकता है आप उनसे जैसे ही बात करो तो वो शादी की बात बोलना शुरू कर दे कि मुझे अब तेरे से शादी करनी है, मैं नहीं रह सकती इस तरह से, या मुझे अब तुझे दूर नहीं जाने देना है इसलिए मुझे तेरे से शादी करनी है। इस तरह की बातें वो बोल सकते हैं। पहले से मैरिड हो तो रिलेशनशिप में वो मिठास चाहते हैं, पहले से भी ज्यादा स्वीट और अच्छी एनर्जी चाहते हैं। एक लवी डवी सी बातें उनकी तरफ से, एक लवी डवी सी एनर्जी उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकती है जब भी वो बात करे या जिस तरह से वो बर्ताव करे। तो ये सब कुछ आपको लगेगा कि कुछ अलग है। ठीक है, तो पूरी क्लैरिटी के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप उसके जिंदगी का हैप्पीनेस हो। वो हैप्पी लाइफ चाहते हैं आपके साथ, और अभी वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल में तो आपका होना उनके साथ बहुत जरूरी है। एटलीस्ट एनर्जी लेवल पर तो उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके होने से। तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपको लगेगा अभी तो बात नहीं कर रहा है ये, कुछ भी नहीं, तो ऐसा क्यों, तो मतलब रीडिंग तो अच्छा आ रहा है, अच्छा रीडिंग आ रहा है, उसे क्लेम जरूर कर लेना। वो एनर्जी आपके लिए ही है। आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो, सेल्फ लव में रहो, तो ये चीजें आपके साथ रेजोनेट होगी। अब यहाँ पर देखिए वो वेट एंड वॉच में है। क्यों कुछ ज्यादा बड़ी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, दूसरी बात ऐसी है कि वो वेट एंड वॉच, पेशेंस रखा हुआ है उसने कि चलो ठीक है देखते हैं कुछ दिन में हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद बात कर लेगा, ऐसे उसको लग रहा है। लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में होने जा रहा है। एक ऐसा इवेंट होगा इसके लाइफ में, इसका पूरा गुरूर, इसका पूरा ईगो टूट टूट के बिखरने वाला है। जो भी अगर ईगोइस्टिक थे आपके पर्सन, तो पूरा ईगो इनका निकल जाएगा। ठीक है, काफी हद तक इनको रियलाइज होगा कि ईगो के वजह से इन्होंने बहुत लॉस कर लिया है अपने लाइफ में। सिर्फ आपके साथ रिश्ता खराब करना यही एक लॉस नहीं, तो इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत किए हैं अपने लाइफ में। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। इसका ईगो, और इसको चाहिए अपना कंफर्ट। कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं है इसको, चाहे वो फिर माइंडसेट वाला हो या कुछ रहने सहने की बातें हो। ठीक है, अब वो पुराना, अब ऐसी बात है कि पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने की यहाँ पर उनकी तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन पीछे का जो भी कुछ हुआ था, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ हो, पास्ट का पास्ट में रखते हुए मूव ऑन करना चाहते हैं उन सारी चीजों से, उन सारी चीजों को लेट गो करते हुए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप उसी की हो, लेकिन उसने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है, जाना है। आपका प्रोटेक्शन, आपका केयर, ये सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो समझ रहा है या रही है, ये बात वो समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी इश्यूज चल रहे थे आप दोनों के बीच में, संघर्ष चल रहा था रिलेशनशिप में, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करते हुए। उनको अपनी गलती का एहसास होगा, बोलो या फिर सॉरी तो कहे ना कहे, किसी के पर्सन कह भी दे, किसी के पर्सन ना कहे, राशियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस राशि के हैं। और राशि ही नहीं तो सिर्फ उनका बाकी सारा मतलब एटीट्यूड कैसा रहता है, क्या सोच विचार है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कुछ लोगों के पर्सन सॉरी कहे, कुछ लोगों के पर्सन ना भी कहे, लेकिन अंदर से सॉरी जरूर फील करेंगे। ठीक है, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो, जुनून बन के आप छा गए हो उनके दिल और दिमाग पर। ये बात यहाँ पर है, वो खुद भी परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी पर्सन के पीछे उन्होंने टाइम वेस्ट किया हो, या कोई गया है गई है तो जाने दिया है उन्होंने, ऐसे कोई किसी के पीछे नहीं गए हैं। ठीक है, शादी ना हो रखी है तो ये बात है, शादी हो रखी है तब भी उनको ये लग रहा है कि मैं इतना क्यों इसके पीछे भाग रही हूँ, क्योंकि वो लव है, वो इमोशंस है, वो इमोशनल अटैचमेंट है। किसका? आपका।
आपका प्योर लव, आपकी प्योर एनर्जीज जो आपने उनको दी है वो उसको कहीं नहीं मिलेगी, ना मिली है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी आप दोनों के बीच में या है, जिनको कंफर्म पता है वहां की बात, तो वो वहां पर भी अपना मन नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी थी जो थर्ड पार्टी में भी उनको सर्वाइव करा रही थी। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास क्या रहता है, कुछ नहीं, सारी एनर्जी आपकी ही होती है इन दोनों के पास। जैसे आपने अपनी एनर्जी पूल कर ली, अपने तरफ खींच ली वापस, वैसे ही ये एम्प्टीनेस फील होने लगा इन दोनों को भी, वो थर्ड पार्टी को भी और आपके पर्सन को भी। और उस वजह से फिर अब समझ नहीं आ रहा है, वो थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो की बात है, डाउट के बेस पे नहीं सुनना है इस बात को, ना दिमाग में लेना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप आपके पर्सन के दिमाग में एक जुनून जैसे छाए हुए हैं, वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं वो आपसे। ठीक है, वो अपनी बात पर गिल्ट फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी अट्रैक्शन स्ट्रांग है उनकी तरफ से। बातचीत होगी, उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा कि आपसे पहले कॉल पर बात करें। ठीक है, उसके बाद में आपसे मिलने आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, वो ईगो तो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब बात ऐसी आ गई है कि वो लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबके सामने कहना चाहते कि ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरी वाइफ है, इस तरह से मतलब आपको सबके सामने लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो इसलिए, अगर आपकी शादी ना हो रखी तो और ज्यादा है ये बात उनके माइंड में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शादी नहीं हो रखी है मैं, और उसने बिहेव भी ऐसा कर दिया है, तो कहीं मैं इसको खो ना दूं। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रांग उसके मन में रहेगी बात। बाकी चीजें आप पर डिपेंड करती है, आप किस तरह से सोचते हो, क्या आप उसके तरफ जाते हो या नहीं जाते हो, या खुद को चुनते हो, वो आपकी मर्जी है। तो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है, सडनली अचानक से कोई मैसेज या कॉल आया, और वो मैसेज और कॉल ऐसा रहेगा जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस रहेंगे। ठीक है, लव रहेगा, जब भी बात करते हो तो ये बात आपको महसूस होगी। अब आपके पर्सन थोड़ा सा पॉज मोड पर जा सकते हैं, रेस्ट मोड पर, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है बहुत ज्यादा, फाइनेंस की वजह से बोलो या हेल्थ या उनका कुछ और, है ना, तो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी दिख रही है कि वो रेस्ट मोड पर खुद को डाल सकते हैं। पर रेस्ट करते करते भी दिमाग में आपकी बातें चलेगी, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में प्लानिंग्स करना, ये सारी चीजें चलेगी। मतलब आपकी तरफ आना है, आपको घर लेकर आना है, शादी हो रखी है, शादी ना हो रखी तो शादी करनी है, आपको मनाना है, ये सारा सब कुछ दिमाग में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इसी तरह की एनर्जी इनकी चलेगी। आपकी बात करें तो आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको पूरी क्लैरिटी है कि आपको करना क्या है आगे। आप परेशान हो अपने पर्सनल लाइफ में, आपको भी दुख दर्द तकलीफें हैं, लेकिन आप उनके वो होने के बाद भी आप इसको 100% दे रहे थे। पर आपको कहीं पर, आप में से कुछ लोगों को ये रियलाइज हो चुका है कि ये पार्टनर आपके लिए एज अ फ्रेंड से ज्यादा आपके लाइफ में कुछ भी सपोर्ट नहीं है इसका। फ्रेंड के हिसाब से भी बात करें तो भी उतना नहीं सपोर्ट है, क्योंकि फ्रेंड भी बहुत सपोर्ट कर देते हैं। आपके लाइफ में आपको सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त, हर तरह के, क्योंकि आपके घर में, आपके आसपास आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है, सारी जिम्मेदारियां आप पर है। तो ये सारी चीजें आपने इसको बताई है, समझाई है, लेकिन उसने कभी नहीं समझी है। और अब आप सोच रहे हो कि नहीं अब ठीक है, जहां है वही रहे। ऐसे भी आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, इतनी क्लियर हो आप अपनी बात को लेकर। नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो यही एनर्जी बनी है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, और वो कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस है। साथ में मेजर अरकानास में है कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी वाइज कैसा रहेगा सब कुछ। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए। ओके, आपके पर्सन एक बार मुड़कर आना चाहते हैं आपके तरफ। ठीक है, उन्होंने सोचा कि जाना तो है, चलो ठीक है चले जाते हैं, लेकिन एक बार तो सोचते हैं कि अगर मान गई मान गया तो ठीक ही है। पर वो अपने इस डिसीजन पर भी वो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है कि उनको लौट कर भी आना है या क्या करना है या चले जाना है। दोनों डिसीजन, कुछ भी डिसीजन वो ले नहीं पा रहे हैं, बहुत संघर्ष हो रहा है उनके अंदर। ठीक है, पर वो एक बात तो पक्की है, वो खुद भी समझ रहे हैं, आपको भी पता है कि आपके पर्सन आपके तरफ इमोशनली अट्रैक्टेड है, इमोशनली अटैच्ड है, बहुत आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ये बात यहाँ पर कंफर्म हो रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड ओके। तो यहाँ पर देखिए, आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है, आपके लिए बात है। आप अपने आप से ये भी कह रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मुझे मेंटल फिजिकल रेस्ट चाहिए, उसके बगैर तो मैं आगे कुछ डिसीजन ना लूं। ठीक है, और आप भी चाहते हो रियूनियन हो जाए, अच्छा आपका फैमिली का सपना है, आपकी शादी हो रखी है, आपका घर है, तो सब कुछ सही से बना रहे। आप भी चाहते हो कि अपनी एक फैमिली हो जो मेरी अपनी हो, मेरी ओन फैमिली। ठीक है, पर आप इसको एक मौका देने के लिए अभी फिलहाल थोड़ा शांत हो, सोच रहे हो।
आने वाले टाइम में शायद आपको एक एंजेलिक सपोर्ट या एक अंदर से गट फीलिंग बोलो या जो भी है अंदर से सपोर्ट महसूस हो, तो आप इसके तरफ आगे भी बढ़ो, या इसकी बातें सुनकर आपको लगे कि ठीक है एक मौका दे सकते हैं। ठीक है, एंजल ऑफ लव है यहाँ पर, आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे। ठीक है, और आपके पर्सन भी ऑलरेडी इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है, तो दोनों मिलकर क्या पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी इस रिश्ते के लिए, वो उस पर काम करोगे। कॉमन एनर्जीज में दोनों अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, सही रहेगा वो। मैनिफेस्टेशन आप दोनों का पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है, आप दोनों ने शायद मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते को, या अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड को, या एक अच्छे पार्टनर को। तो दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, मतलब अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो तो अच्छा पार्टनर चाहते हो या अच्छी पार्टनर, तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसी के साथ आगे बढ़ते बस कुछ चीजें इस तरह से हो जाए, तो वैसे भी हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, अप्रिसिएशन, आप अप्रिशिएट करोगे, आप दोनों भी एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, ये बात भी यहाँ पर है। जहां पर पहले कंप्लेंट्स चलती थी एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर अब ऐसा रहेगा कि आप अप्रिसिएशन में आ जाओगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके रिश्ते में अबंडेंस आएगा, अच्छी एनर्जी बनी रहे। सिर्फ आपके लिए गाइडेंस देखते हैं तो इनर नोइंग, जो आपका इनर वॉइस, गट फीलिंग्स जो कह रही है उसे सुनिए, समझिए और फॉलो कीजिए। समझना है, पर पहले डिसीजंस लेने हैं आपको, तो पहले अपने आप को समझिए, आप क्या चाहते हो, क्या आपने वो पाया है जो आपने चाहा था इस रिश्ते में, तो और आगे क्या हो सकता है, सारी चीजों को सही से समझने के बाद फिर डिसीजन की तरफ आगे बढ़ना। मूव फॉरवर्ड, अगर आपको आगे इससे मूव ऑन करना है तब भी आप कर सकते हो, और किसी भी तरह से डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना है तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके अपने जो है, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। सच्चाई आपके सामने रहेगी, सच्चाई का साथ आपने देना है, सच के साथ ही आगे बढ़ना है। अपने इनोसेंस को किसी के वजह से खराब मत करना। लोग आपके इनोसेंस को, समझो हमारे इनोसेंस को लोग बेवकूफी कहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, उनका नजरिया है। ठीक है, आप अपने इनोसेंस को खराब मत करना, ये बात ध्यान में रखो, क्वालिटी है वो। पर माइंडफुल होकर सोचना, और जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना इमोशनली और बाकी तरह से भी। लाइट, तो आप है ना, देखिए उम्मीद बनकर किसी के लाइफ में जाना चाहते थे हमेशा से, आप किसी के लाइफ में अंधेरा या किसी दर्द का कारण कभी नहीं बनना चाहते थे, पर लोगों ने ऐसा होने से क्या कर दिया, पर लोगों ने क्या किया, वो खुद आपके लाइफ में एक दर्द का कारण बनकर आ गए। तो ऐसा ही होता है, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी तरफ अच्छा क्यों नहीं आता है, ऐसे आपको क्वेश्चन दिमाग में बहुत चलता होगा। लेकिन आपने जो अच्छा किया है वो यूनिवर्स को गया है, और आपकी तरफ अच्छाई जरूर आएगी। जो उस पर्सन ने किया है या लोगों ने किया है, उनका उनके साथ कर्मा बना रहेगा। री एनर्जाइज, खुद को री एनर्जाइज करो, अपने तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। अपने तरफ ध्यान दो मतलब सेल्फ लव करो, सेल्फ लव की जरूरत है आपको अभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।